समझ रहे हैं कितना चेष्टा के बाद निरहुआ जी हम लोगों के बीच में आए हैं। चले जाइए अध्यक्ष जी, थोड़ा सा चल जाइए। श्री मथुरा पासवान जी हम लोगों के गार्जियन, जिनका आशीर्वाद लगातार हम लोगों को प्राप्त होता है, ऐसे आदरणीय बसंत कुमार यादव जी मंच पर विराजमान, आजसू पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और उनके सभी साथीगण, हमारे ओबीसी मोर्चा लातेहार के प्रभारी और पूरा कार्यक्रम में सारथी की भूमिका निभाने वाले बड़े भाई भगत दयानंद यादव जी, बड़े भाई सुरेंद्र गुप्ता जी, बड़े भाई शैलेश चौबे जी, अनिल कुमार चौबे जी, मंच पर विराजमान हम लोगों के गार्जियन आदरणीय रामकृपाल दुबे जी, आदरणीय विनय चौबे जी और मंच पर विराजमान संगीता पासवान जी के साथ साथ हम लोगों के युवा और कर्मठ नेता भाई विकास स्वदेशी जी, सम्मानित मंच और अपने बेटा को, भाई को, भतीजा को, लड़का को आशीर्वाद देने आए हुए पूरे भवनाथपुर, खरौंदी, केतार, हरिहरपुर मंडल के हमारी माताएं, हमारे पिता तुल गार्जियन, बड़े भाइयों, नौजवान साथियों, समाज के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं, इससे पहले कि मैं सभा को संबोधित करूं, अपने रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से सबसे पहले इस भवनाथपुर मकरी में विराजमान डिहवार बाबा, डिहवार ठीक तो सब ठीक, डिहवार गड़बड़ तो सब गड़बड़, मकरी के डिहवार बाबा चरणों में प्रणाम करता है, सलाम करता है, नमस्कार और जोहार करता है। निरहुआ जी हवा में है, अभी उतरने दीजिएगा आप लोग। आप देख रहे हैं निरहुआ जी का कार्यक्रम आज 5 दिन पहले आया हुआ है और हम लोगों का आवेदन भी 5 दिन पहले से प्रशासन के पास लगा हुआ था। मैदान का पैसा दिया हुआ था, लेकिन बगल के नालायक मंत्री मिथिलेश ठाकुर के दबाव में आज हम लोगों को भवनाथपुर के मैदान को छोड़ करके मकरी के मैदान में यह कार्यक्रम करना पड़ रहा है। इसके लिए लानत है हेमंत सरकार को और लानत है मिथिलेश ठाकुर को, जो इतना निकृष्ट नालायक पना दिखाते हुए ऐसी गंदी राजनीति करने का काम इन लोगों ने किया। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद। खैर, जिसकी जैसी मनसा प्रभु उसको देखता है, भगवान उसको देखते हैं और अंत में फैसला भगवान करते हैं। आप निरहुआ जी का कार्यक्रम को रद्द किया गया। कई बार? 5 बार। भाई क्या इतना डर है? अब तो दूधू को पहलवान साथे हो गए, हम तो अकेला है। काहे डर रहे हो? अब भी काहे डर रहे हो? पिछला बार जो लोग 2 नंबर पर था, 3 नंबर पर था, दोनों में मिथिलेश ठाकुर के फेविकोल से सट गया। उसके बाद भी डर है। किससे डर है? भवनाथपुर के जनता से, खरौंदी के जनता से, केतार के जनता से, हरिहरपुर के जनता से, बिशुनपुरा के जनता से, बंसीधर के जनता से, सगमा के जनता से, धुर्की के जनता से, डंडई के जनता से, रमुना के जनता से या बिशुनपुरा के जनता से। किससे डर है? तो भानु प्रताप शाही हमारा नहीं, नहीं, यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। विकास पुरुष जिंदाबाद, भानु प्रताप शाही जिंदाबाद। अगला बेर तो पारा पारी लड़ल रहा,
अबरी बेर तो बहादुर सट गई बड़ा, अगला बेर पटकली तो धूर झाड़ के उठ गया। अबरी बेर के पटकाल 7 पीढ़ी तोहन के खानदान में नेता नहीं हुई है, हम बता देते 7 पीढ़ी। भाई राजनीति जनता के लिए करो। जनता में 1 बजे दीपक बाचा उसके घर पर पहुंच गया और जबरदस्ती हरा झंडा, हरा पट्टा उनके कंधे पर डाल दिया। ए ताहिर मियां, अरे दीपक बाचा, जितना ताकत लगाना है लगा लो, न मिथिलेश ठाकुर का पैसा काम आएगा, न तुम्हारा हरा झंडा काम आएगा। भगवा लहरा चुका है, केसरिया लहरा को भी हम लोग खदेड़ने का काम कर दिए हैं। और वोट सेट है, जितना तोहरा हेलीकॉप्टर गिरावेला हवा और जितना बहादुर तोहरा भी रहत हो। राहुल गांधी के भी बोला के देखला, 40,000 से हरैले रही, 60,000 से नहीं हराई तो भानु प्रताप शाही राजनीति करना छोड़ देगा। यह जनता के दम पर। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद। धमकी किसको दे रहे हो भाई, किसको दे रहे हो धमकी? ताहिर मियां खिलाफ समाजवाद का झंडा उठाया, मैं उस बाप का औलाद हूं। डरने वाले हम लोग नहीं। और डरेंगे क्यों डरेंगे? किस लिए डरेंगे? किससे डरेंगे? अरे भाई, चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बड़े बड़े महारथी लगे थे। ए भैया भाषण दे बात। चक्रव्यूह में अभिमन्यु को घेरने के लिए बड़े बड़े योद्धा लगे थे। आज मोदी जी को 400 पार क्यों नहीं जाने दिया गया? कभी सोचिए इस बात पर। क्यों? इसलिए कि ये दुष्ट आत्मा कांग्रेस को पता था कि मोदी जी 400 पार चले जाएंगे तो नेहरू गांधी ने जो पाप किया है, जो पाकिस्तान का सिर का मुकुट काट करके पीओके के रूप में पाकिस्तान को दे दिया है, अगर मोदी जी 400 पार हो जाएंगे तो वो मुकुट ये वापस ले लेंगे और पाकिस्तान का सर उसके धड़ से अलग कर देंगे। इसलिए ये पाकिस्तान के समर्थन में मोदी जी को 400 पार नहीं जाने की तमाम साजिश को ये पाकिस्तानी समर्थक लोगों ने करने का काम किया। कहा संविधान बदल देंगे, कहा आरक्षण बदल देंगे। अब मोदी जी से ज्यादा कोई संविधान को मानता है आज तक? तो आप हमको बताइए, मानता है क्या कोई? मोदी जी से ज्यादा कोई आरक्षण को प्यार दिया है क्या? आरक्षण दिया बाबा भीमराव अंबेडकर साहब। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को जीवन में मरने के बाद भी यही कांग्रेस 2 गज जमीन नहीं दिया। मरने के बाद उनको 2 गज जमीन दिल्ली में मांगते रह गया परिवार के लोग, लेकिन 2 गज जमीन नहीं दिया। लेकिन मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देकर के कोई सम्मान दिया, तो मोदी जी ने, अटल जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम। और लोग बोलते हैं कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये संविधान को खत्म कर देंगे। भाई आरक्षण तो खत्म हो रहा है कर्नाटका में, आरक्षण तो खत्म हो रहा है तेलंगाना में, जहां आपकी सरकार है, जहां ओबीसी का 4% आरक्षण काट करके एक विशेष समुदाय मुसलमानों को वहां आरक्षण देने का काम किया। उस पर चर्चा होनी चाहिए। मोदी पर कोई भी शक किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग मोदी जी के ऊपर गलत इल्जाम लगा करके, जो आदमी 74 साल के उम्र में 18 घंटा, जिसका मां नहीं, जिसका बाप नहीं, जिसकी पत्नी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जिसका पोता पोती नहीं, वह आदमी 18 घंटा
जनता के सेवा के लिए समय देता हो, वैसे व्यक्ति पर आरोप लगाने वाले कांग्रेसियों, एक दिन तुम्हारा जवान गल के गिर जाएगा और तुम आंख के अंधे हो जाओगे। या भानु प्रताप शाही इस खुले मंच से आपको कहना चाहता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी ने क्या किया? मैं सुन रहा था एक दिन भाषण अनंत जी का और ताहिर जी का, बोल रहे थे तो अब तो हम समझते हैं कि ये जमींदारी उग्रवादी का भाषा है, लेकिन बोलते बोलते मोदी जी को मोदिया बोलने का काम किया। आप बताइए क्या इसको यह बर्दाश्त करने वाला भाषा है? बर्दाश्त किया जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोगों से पूछना चाहता हूं। मोदी करोड़ों लोगों के रूप में आज हम लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, भगवान को पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के रूप में गरीब का कोई सहारा है तो गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी सहारा है। यह बात मैं कह देना चाहता हूं। और मोदी को मोदिया कहने वाले लोग कान खोल करके सुन लो, जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी, बाबूलाल मरांडी को कुर्सी पर बैठाएंगे, उसके बाद मोदिया कहने वाले लोग चुन चुन करके इसका बदला भाजपा के कार्यकर्ता लेगा। यह मैं आपको कह देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं। साथियों, यह भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को परेशान करने के लिए एक बार अखिलेश जी और कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी जी सट गए थे। क्या ये रिजल्ट हुआ? क्या रिजल्ट आया? नेता के सटने से जनता नहीं सटती है, जनता का फैसला सर्वोपरि होता है। और हमारे यहाँ के जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी है और सोच समझ करके ठोक करके निर्णय लेने का काम करता है। आज मिथिलेश ठाकुर के कहने पर ताहिर अंसारी 7 करोड़ रुपया लेकर के जाकर के गढ़ के जिसके खिलाफ जीवन भर लड़ा, सामंतवादी 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 जमींदार बोलते रह गया, उसके खिलाफ उसी के चरणों के नीचे 56,000 वोट जाकर के राजा के चरणों के नीचे रखने का काम किया। क्या हुआ? 56,000 वोट ताहिर अंसारी का था? हम मानते हैं उनके बिरादरी के लोगों का वोट कितना होगा? बसंत भैया, कितना वोट होगा उनके बिरादरी का? अंसारी जी के वोट 15 से लेके 18,000, 2,000 हम बोनस दे दिए आपको, 20,000। 20,000 के बाद बाकी 36,000 किसका वोट था? किसका था? बहुजन का वोट था, बहुजन के विचार का वोट था, काशीराम जी के मानने वालों का वोट था, मायावती जी का वोट था, और वोट था तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मानने वाले लोगों का वोट था। ये 35,000 वोट ताहिर अंसारी जो आपने जाकर के नगर गढ़ के राजा के जूता के नीचे रखने का काम किया, ये परंपरागत आपका बपौती वोट नहीं था। आज बहुजन समाज के लोग नाराज है। जहां तक मैं बहुजन को जानता हूं, एक समाजवादी के बेटा होने के नाते, कि बहुजन के लोग सोन नदी में डूब करके मर जाना कबूल करेगा, लेकिन अपना वोट कभी गढ़ में देना कबूल नहीं करेगा। यह जिम्मेवारी के साथ मैं कह सकता हूं। भानु प्रताप शाही जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जाकर के बहुजन वाला वोट भी 7 करोड़ रुपया में बेच दिया। ताहिर जी नहीं रहलन धर्मेंद्र बचा जिंदा, नहीं तो का तू चढ़ जी तो गढ़ पर। गलती का दिए क्या? तुम्हारा कुकर्म झारखंड का एक एक लोग जानता है और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता एक एक चीज जानता है। आज सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद जूता और सफेद मोजा पहन करके जो घूम रहे हो, सफेद पहनने से दिल आपका सफेद नहीं हुआ है ताहिर मियां।
बल्कि आपका दामन गरीब के खून से रंगा हुआ है। आपने दिन के 2 बजे सूरजदेव यादव को लोलकी घाट में पत्थर पर रख करके उनका गर्दन काटने का जो काम किया है, आपका दामन सूरजदेव यादव के खून से रंगा हुआ है और जनता कभी माफ नहीं करेगी। यह संदेश आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। और चमचमाता हुआ 6 फीट का नौजवान पुतुर का होनहार यादव का बेटा जयप्रकाश यादव आज शायद जिंदा होते तो वो विधायक के उम्मीदवार होते या विधायक बन चुके होते। ऐसा बेटा को मां बाप के सामने गांव के बीच में धान के खेत में अगर दौड़ा करके कोई गोली मारा तो ताहिर मियां तुमने मारने का काम किया है। तुम्हारा दामन दागदार है और तुम्हारा हाथ खून से रंगा हुआ है। आज चाना के जायसवाल लोगों को, जायसवाल परिवार के कुछ लोग हैं क्या यहाँ, हैं क्या जायसवाल समाज के लोग? आप पता कीजिए, आपका चाना के जायसवाल लोग 14 साल का वनवास चाना से भगा करके नगर उतारी में प्रवासी के रूप में काटा और उनको कोई वहां से उजाड़ने का काम किया तो यही ताहिर अंसारी ने चाना गांव से उजाड़ने का काम। बरहिया गांव के जो लोग होंगे वो जानते होंगे कि वहां के चाहे देव परिवार हो, चाहे ब्राह्मण परिवार का जमीन हो, चाहे पिछड़ा परिवार का जमीन हो, नाका लगा करके 12 साल तक उस जमीन पर कोई पानी बहवाया और वहां के लोगों का खेती बाड़ी का अधिकार किसी ने छीनने का काम किया तो ये सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद मोजा और सफेद जूता पहनने वाला काला आदमी ताहिर अंसारी ने बरहिया से लोगों को उत्पीड़न करने का काम। कहेंगे कि तालियों से इनका स्वागत हम सभी जनता लोग करेंगे। भोलापुर की धरती पर इनका आज पहला बार आगमन एक बेमिसाल पर पहुंचाया। ऐसे महान सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता श्री दिनेश लाल यादव। थोड़ा कुछ लोग चले जाइए, जिलाध्यक्ष जी थोड़ा सा चल जाइए, रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए, तुरंत लिया रिसीव करवा। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम चाहेंगे, समय नहीं है, हम चाहेंगे कि सीधे माननीय विधायक जी के द्वारा अंग वस्त्र दे करके और पुष्प गुच्छ दे करके उनका स्वागत करेंगे। चलिए इनका भी सम्मान कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी के द्वारा। हमारे जो ठाकुर प्रसाद महतो हैं उनके द्वारा भी सम्मान और आदर वर्धन। शाही जिंदाबाद, दिनेश लाल निरहुआ जी जिंदाबाद। और आप समझ रहे हैं कितना चेष्टा के बाद निरहुआ जी हम लोगों के बीच में आए हैं। पहला बार भागलपुर के धरती पर आए हैं तो कम से कम इनका स्वागत आपने आकर के हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है। भोलापुर की जनता यह बात जीवन में नहीं भूलेगी कि निरहुआ जी ने हम लोगों का पगड़ी सरकार के रोकने के बाद भी बचाने का काम किया और तमाम चीजों को लोग प्यार से निरहुआ कहते हैं और हमको लोग धनुआ कहते हैं। आपको निरहुआ कहते हैं, हमको। और निरहुआ रिक्शा वाला भी आप लोगों से यही निवेदन करने आया। हमके चिन्हित वालों घुमा बाई बत्तिया के गावे गावे हाला
रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, चली जब रोडवा पे मची जाला शोर हो, साथी संगाती सब देखे हमरा रो हो, बेलाया शीश सबे करे ना टीस केहू, रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला के देख ले यार, सब देख ले यार। तो हम सबसे यह निवेदन करे खातिर आई नहीं कि जितना हमार माता बहन लोग बैठल नहीं, जितना हमार दोस्त मित्र साथी दूर दूर तक सड़क पर भी खड़ा हुआ, पंडाल के बाहर तक सब लोग, और कुछ लोग इधर पीछे भी हुआ, सबके सब लोग से ये निवेदन करे आई नहीं कि आप लोग आदरणीय भानु प्रताप जी के अपन मत दे करके, कमल के निशान के दबा करके और भारी मत से विजयी बनी हालो। और जे तैयार है एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दे दा। वाह, आप लोगों का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही मिलत रहे भानु प्रताप जी के। और जब जब आप लोग की इच्छा हुई, भानु भैया एक बार निरहुआ के फिर बुलावा, तो भानु भैया जब कही है निरहुआ, वाह, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो, 4 महीना गर्मी के दिनवा टप टप चुए पसीनवा गोरी, तो गमछा डोलाई देव हो। जब हम उत्तर प्रदेश से चलनी है तो हमान को बुलडोजर बाबा कहला कि वहां जाके भाषण देवे की जरूरत ना, भाषण देवे खातिर तो हमार बहुत वरिष्ठ नेता लोग मंच पे हवा। महाराज जी कहला कि खाली जाके वो लोग के 2-2 लाइन गाना सुना दिया। तो हम कहली यो ठीक बा, काहे कि इतना जनता जुटल बा, भैया बहनी लोग जुटल बा, और सब लोग ये सोच के आइल बा कि चला देखा निरहुआ का सुनावेला। तो भैया चाहे गायक हो, चाहे नायक हो, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे व्यापारी हो, केहू भी होके, सबके जब भी अवसर मिले अपने देश खातिर कुछ करे के चाहिए। और आज पूरे दुनिया में भारत का अगर कोई डंका बजावा था तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बजा रहे हैं। और उन्हीं के हाथों को और मजबूत करना है। और हम लोगों को, जो भानु जी हैं, ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, अभी तक 351 बहनों की शादी करा चुके हैं। वाह, और विकास की गंगा ऐसे ही बहती रहे, हमारा हर भाई तरक्की करे, सब लोग समृद्ध हो, सब लोग आगे बढ़े। इसके लिए आपको बस यही याद रखना है कि सीधे कमल का बटन दबाना है। भानु भैया जी को जिताना है, सीधे कमल का बटन दबाना है। सब क्यों तैयार है ना? तो एक बार हमारे साथ सब लोग जयकारा लगा था, बोल दो भारत माता की, भारत माता की। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं देता हूं अपनी वाणी को विराम। और मेरे साथ एक बार आप लोग भी बोलिए, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।